आदि शक्ति श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। भक्तजनों, आज हम उस देवी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो साक्षात श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की बेटी बाला त्रिपुर सुंदरी है, जो केवल 9 वर्ष की आयु में ही महाबली दैत्यों का संहार करने में सक्षम है, जिनका नाम लेने मात्र से साधक को श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। भंडासुर, जो कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ था, उसने त्रिदेवों से कई वरदान प्राप्त किए थे। वह अपनी इच्छा मात्र से महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों को भी प्रकट कर सकता था। उसने 105 ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था और उसके पास अपार शक्तियाँ थी। जब ब्रह्मांड में महाशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी और असुर भंडासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, भंडासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवी की सेना को कष्ट दे रहा था। उसी समय माँ ललिता के हृदय से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ। उस अलौकिक तेज पुंज से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह 9 वर्ष की थी, लेकिन उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। यही बाला त्रिपुर सुंदरी थी। हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दुष्ट असुरों का संहार करना चाहती हूँ। पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम खेलो। युद्ध के लिए मेरी अन्य शक्तियाँ पर्याप्त है। देवी बाला ने बाल हट किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी अड़िग इच्छा को देखकर माँ ललिता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना अजय धनुष बाण और कर्णी रथ प्रदान किया। युद्ध के बीच एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। जब भंडासुर के पुत्र अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़े, तो उन्हें लगा कि वे किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित वन में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने देखा एक नन्ही सी 9 वर्ष की कन्या, जिसका सौंदर्य शब्दों से परे था, बड़े प्रेम से वन के हिरणों, पक्षियों और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रही थी। माँ बाला वहाँ पूर्णतः शांत और आनंदित होकर विहार कर रही थी। यह देख असुरों के सेनापति अट्टहास करते हुए बोले, ए छोटी कन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भीषण युद्ध होने वाला है, यहाँ से भाग जा। इतनी जोर से मत बोलो, मेरी तितलियां डर जाएगी। इन मासूमों की चिंता मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तू इन कीट पतंगों की माँ है? हम तो इन्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। मूर्ख असुरों, मैं केवल इन कीट पतंगों की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी और इस पूरे चराचर जगत की जननी हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड मैंने अपने खेलने के लिए बनाया है, इसलिए मुझे ललिता कहते हैं। तू नन्ही सी कन्या हमारी माँ है? तब माता बाला त्रिपुर सुंदरी ने अपना मुख खोला। उनके मुख के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। क्षण भर के लिए असुर थर थर कांपने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी निकट थी, इसलिए उन्होंने अपनी माया समझकर मां पर अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ए कन्या, क्या तू इन फूलों और तितलियों से हमारा सामना करेगी? तब मां ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का आह्वान किया। देखते ही देखते वे नन्ही तितलियां प्रलयकारी बाणों में बदल गई और असुर सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि ब्रह्मांड कांप उठा। एक और भंडासुर के पुत्रों के पास
हजारों ब्रह्मांडों की शक्तियाँ थी और दूसरी ओर माँ की वह मंद मुस्कान। देवी ने केवल 9 वर्ष की आयु में अकेले ही भंडासुर के सभी 30 पुत्रों का वध कर दिया और अंत में उन्होंने विष्णु अस्त्र प्रकट किया। यह देखकर सभी देवी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर विष्णु अस्त्र चल जाता तो तभी पूरी सृष्टि का अंत हो जाता। हे बाल अंबिका, ये विष्णु अस्त्र ना चलाए, नहीं तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हे देवताओं, आप सब निश्चित रहे और ये युद्ध लीला मेरे ऊपर छोड़ दे। बाला त्रिपुर सुंदरी ने विष्णु अस्त्र चलाकर सभी राक्षसों का एक साथ अंत कर दिया। विष्णु अस्त्र एक बार चलता तो उसके बाद प्रलय आने के बाद ही रुकता। जैसे ही विष्णु अस्त्र ने प्रलय लानी शुरू की, बाल अंबिका ने विराट रूप धारण कर लिया और वह विष्णु अस्त्र उनमें जाकर समा गया। हे माता, ये आपकी क्या लीला है? भगवान विष्णु रूपी विष्णु अस्त्र को आपने अपने अंदर समा लिया। हे देवताओं, इस संसार की मूल शक्ति मैं हूँ, सारी शक्ति मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है, इसलिए विष्णु अस्त्र इतना शक्तिशाली है, परंतु अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में कोई भी देवता कितना शक्तिशाली हो, अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है और मैंने कुछ नहीं किया, पुनः अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लिया। जय माता बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पास अरण्यनी देवी आती है। हे महादेव, हे माता, मदद करे मेरी। क्या हुआ प्रिया अरण्यनी, क्या दुविधा है तुम्हारी? हे माते, आपने मुझे वनों की रक्षा का दायित्व दिया था, परंतु पृथ्वी पर पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है माता, मैं क्या करूं? मनुष्य वनों को काट रहे हैं। स्वामी, इस दुविधा का निवारण क्या है? हे प्रिय, अब तुम्हारे अद्भुत अवतार का समय आ चुका है। तुम ही वह मूला प्रकृति हो जो कण कण में बसती हो। तुमने हर लोक, प्राकृतिक वास और अलग अलग प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अब समय आ चुका है, तुम वन की रक्षा के लिए अपना एक अवतार और लो। देवी पार्वती महादेव का इशारा समझ जाती है। प्रिया अरण्यनी, अब समय आ चुका है मेरे वन दुर्गा रूप का। अभी जिस वन को नष्ट किया जा रहा है, तो मुझे वहां तक ले चलो। देवी अरण्यनी माता पार्वती को एक वन तक लेकर जाती है और माता वन दुर्गा का रूप लेकर वन के अंदर ही समा जाती है। और तभी के तभी वन अपने खुद की रक्षा करने लग जाता है और वन को नष्ट करने वाले सभी को अपने वन के अंदर से भगा देता है। वन दुर्गा उसी वन के अंदर विहार करती रहती है और उसकी रक्षा करती रहती है। और ऐसा ही करते करते साल बीत जाते हैं और भगवान शिव को माता पार्वती की याद आने लगती है। एक दिन वे उस वन में जाते हैं जहाँ माता पार्वती थी। प्रिया गौरी, तुम कहाँ हो? देवी वन दुर्गा को महादेव के आने का आभास हो जाता है और वह पार्वती रूप में आकर वन के अंदर ही मुरली बजाने लगती है। भगवान शिव मुरली की धुन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जब भगवान शिव को माता पार्वती मिलती है, वे एक वानरी का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है।
अरे गौरी, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे इतने दिनों से नहीं मिला, नीचे तो आओ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अच्छा स्वामी, अगर आपको मुझसे मिलना है तो मुझे पकड़कर दिखाइए। और वानर रूपी पार्वती एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ों पर कूदने लगती है। भगवान शिव यह देखकर हंसने लगते हैं और वे भी वानर का रूप ले लेते हैं और माता पार्वती का पीछा करने लगते हैं। इतने दिनों के बाद मिलने पर माता पार्वती और भगवान शिव अति प्रसन्न थे और वे पूरे वन का विहार करते हैं। वन दुर्गा की लीला से बने हुए सुंदर वन को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी, ये वन तो तीनों लोगों से सुंदर है। तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। स्वामी, यह वन इतना सुंदर बनने पर भी इसमें कोई कमी खलती थी, परंतु अब आपके आने के बाद यह वन संपूर्ण लग रहा है। यही तो सृष्टि का आधार है। जहाँ पर प्रकृति है वहीं रुद्र है, और जहाँ पर रुद्र है वहीं प्रकृति है। जब रुद्र शिव है तो प्रकृति पार्वती है। प्रकृति बिना रुद्र निरर्थक होता है। उसी प्रकार पार्वती बगैर शिव एक शव के समान होता है। और स्वामी, उसी प्रकार पार्वती अपने स्वामी के बिना लक्ष्यहीन और दिशाहीन हो जाती है, और उसे जब तक अपने स्वामी नहीं मिलते वह भटकती रहती है और दिन का सूरज ढलने लगता है। गौरी, यह दिन कितना अद्भुत था। आज मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिला। यह पल युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। इस दिन के चिन्ह स्वरूप हमारी दिव्य लीला का समय आ चुका है। अब हम दोनों के अंश से एक नया देवता अवतरित होगा। कौन सा नया देवता स्वामी? श्री हरि के त्रेता युग के अवतार का महान भक्त हनुमान। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के शक्ति अंश एकत्रित हो जाते हैं और वे दोनों अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। माता पार्वती उस शक्ति अंश की तरफ देखती है। स्वामी, अब मैं इसका क्या करूं? भगवान शिव पास से गुजरते हुए वायुदेव को रोकते हैं। पवनदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मेरी एक भक्त वानरी को पुत्र की चाह है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। तो आपकी भक्त वानरी के लिए हमारी तरफ से एक भेंट। ये पार्वती और मेरी शक्ति का एक अंश है। इसे ले जाकर तुम अपने भक्त अंजनी को दे देना। बाद में महादेव और माता पार्वती का वह अंश बजरंगबली के रूप में जन्म लेता है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, आनंद रामायण, भविष्य पुराण और लोक कथाओं से ली गई है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अंश की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।